नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फरारी के दौरान सबसे पहले हरिद्वार गया था श्रीकांत त्यागी, इस बात का खुलासा हुआ है। हरिद्वार से देहरादून और वहां से फिर ऋषिकेश गया था श्रीकांत त्यागी। वहां पर इसकी लास्ट लोकेशन भी पुलिस को मिली थी। ऋषिकेश से पहुंचा था सहारनपुर और उसके बाद मेरठ पहुंचा था श्रीकांत त्यागी। तो लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था और लास्ट लोकेशन भी कल उसकी ऋषिकेश में पाई गई थी। आखिर में मेरठ से इसे पकड़ा गया है और बताया जा रहा है इसके 3 और साथियों को भी मेरठ में गिरफ्तार किया गया था। अपने करीबियों के घर पर छिपा हुआ था श्रीकांत त्यागी। तो श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। फरारी के दौरान से पहले हरिद्वार गया था श्रीकांत त्यागी, इस बात का खुलासा हुआ है। और हरिद्वार से वो देहरादून और फिर वहां से ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ था। ऋषिकेश से पहले पहुंचा सहारनपुर और उसके बाद आखिर में मेरठ पहुंचा था। अपने करीबी के वहां पर छिपा हुआ था, जहां से नोएडा पुलिस और यूपीएसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है। लगातार तमाम तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। अपनी लोकेशन बदल रहा था श्रीकांत त्यागी। सबसे पहले हरिद्वार पहुंचा था, हरिद्वार से देहरादून और वहां से फिर ऋषिकेश पहुंचा था। लोकेशन लगातार पुलिस इसकी ट्रैक कर रही थी। कल ऋषिकेश लास्ट लोकेशन भी इसकी मिली थी और मेरठ में ये छिपा हुआ था, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 और साथियों को भी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों ने श्रीकांत त्यागी को पनाह दी थी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था श्रीकांत त्यागी। ऋषिकेश से पहले सहारनपुर पहुंचा था और सहारनपुर के बाद मेरठ पहुंचा था, जहां पर अपने करीबी के घर छिपा हुआ था। पुलिस आयुक्त नोएडा स्वयं इस संबंध में डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो संपूर्ण जानकारी इस प्रकरण की देंगे। उनको ये शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो कानूनी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद से प्रेस से वो सभी चीज़ें शेयर करें, ताकि चीज़ें सभी को स्पष्ट हो सके। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। जिलो प्रशांत कुमार की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि नोएडा पुलिस को निर्देशित किया गया है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सारी जानकारियां मीडिया के सामने रखे कि कहां से गिरफ्तारी हुई है, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत त्यागी के अलावा कौन वो 3 लोग हैं जो इसके साथ गिरफ्तार किए गए हैं, क्या संबंध है श्रीकांत त्यागी के उसके साथ में, ये तमाम सारी जानकारियां कुछ देर में नोएडा पुलिस आयुक्त की तरफ से दी जाएंगी। तो एडीजी लो प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से निर्देशित किया गया है नोएडा पुलिस को कि तमाम जानकारियां श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई, गिरफ्तारी से जुड़ी हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने रखें। और नोएडा से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितनी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? क्योंकि एडीजी लो प्रशांत कुमार की तरफ से बताया जा रहा है कि आदेश दे दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारियां मीडिया के सामने रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए उसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। फेज 2 थाने के अंदर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी को इसी थाने के अंदर लेकर आया जाएगा। इसी थाने के अंदर श्रीकांत त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज है और यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल कराया जाएगा। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जो पुलिस है वो लग चुकी है। तमाम अधिकारी एक एक करके थाने में पहुँच रहे हैं। इस थाने की अगर बात करें तो यहाँ DCP पहुँच चुके हैं, एडिशनल DCP पहुँच चुके हैं। उसके अलावा भी कई और अधिकारी आने की यहाँ पर संभावना है। अभी हालांकि पुलिस की तरफ से वो जगह नहीं की गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर ऑफिस में की जाएगी या थाना फेज 2 में की जाएगी। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि पुलिस इस बात की जानकारी देगी कि ये जो है किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किधर की जाएगी। तो तमाम जानकारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों से हम लगातार टच में। पुलिस अधिकारियों को ने इस बात की तो पुष्टि कर दी कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है श्रीकांत के सहित, और जो 3 लोग उसके साथ पकड़े गए हैं वो लगातार फरारी के दौरान श्रीकांत त्यागी के साथ में थे। 2 लोग ऐसे हैं और एक व्यक्ति जिसके घर में श्रीकांत त्यागी रुका हुआ था वो व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर 13 से ज़्यादा टीमें नोएडा पुलिस की काम कर रही थी, STF की टीमें काम कर रही थी। और खासतौर पर अब अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से डेरा डाला हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ और उसके आसपास के इलाके या वहाँ के देहात इलाके
जहां पर श्रीकांत त्यागी छिपा हो सकता था, क्योंकि इसी इलाके में श्रीकांत त्यागी की रसूख थी और यहीं पर उसका लोगों के साथ मिलना जुलना था। पिछले दिनों मुरादनगर इलाके में भी वो काफ़ी सक्रिय रहा और टिकट मांगने की बात श्रीकांत त्यागी की तरफ से की जा रही थी चुनाव लड़ने को लेकर, तो यहीं छुपा होने की जानकारी मिली थी और जिन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी उन लोगों ने भी यही इशारा किया था कि श्रीकांत त्यागी यहाँ हो सकता है। जिस दिन श्रीकांत त्यागी फरार हुआ उसके अगले दिन लखनऊ, गुरुग्राम, इसके अलावा कई और इलाकों में पुलिस जरूर पहुंची थी, वहां पर छानबीन की थी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की कुछ प्रॉपर्टी लखनऊ में भी होने की बात सामने आई थी। हालांकि वो किराए पर होने की बात भी कुछ उसके करीबी लोग बता रहे हैं कि किराए पर कुछ प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, तो वहां भी छापेमारी की गई थी। तो उसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है श्रीकांत त्यागी की, उसको लेकर भी हम अपने दर्शकों को अगर बताएं तो 9 के आसपास जो मुकदमे हैं वो श्रीकांत त्यागी के खिलाफ अभी तक निकल कर आ पाए हैं। जिस थाने में हम मौजूद हैं इस थाने के अंदर 5 मुकदमे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 मुकदमे तो अभी एक गाड़ी पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाने के चलने को लेकर दर्ज हुआ, दूसरा मुकदमा महिला के साथ गाली गलौज को लेकर दर्ज हुआ और उसके अलावा भी और जो 3 मुकदमे हैं वो यहाँ पर दर्ज थे। उसमें संगीन धाराएं हैं, 307 की धाराएं हैं, रंगदारी की धाराएं हैं और एक मुकदमा 39 थाने में श्रीकांत की खुद पत्नी ने उसके खिलाफ जान से मारने की नीयत का 307 की धारा में दर्ज कराया गया था। इसी तरीके से लखनऊ में भी एक मुकदमा श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दर्ज है। तो अभी तक की जो जानकारी हमें मिल पाई है 9 मुकदमे श्रीकांत त्यागी के ऊपर दर्ज हैं और कुछ लोग जो सोसाइटी के अंदर घुसे थे जबरन, उन लोगों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज करके उनकी भी 2 गाड़ियों को इसी थाने के अंदर सीज किया गया है। तो वो लोगों का क्या ताल्लुक था श्रीकांत त्यागी से, उस बारे में भी पूछा जाएगा। जबरन सोसाइटी के अंदर उन लोगों को क्यों वहां पर घुसाया गया और अब वो फरारी के दौरान कहां रहा, इस बात को लेकर भी नोएडा पुलिस उससे लगातार पूछताछ करेगी और जिस टीम ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है वो टीम श्रीकांत त्यागी से लगातार पूछताछ भी कर रही है। इस बात की जानकारी हमें मिली थी और अब जिन जिन लोगों ने इसको संरक्षण दिया होगा माना जा रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और जिन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को लेकर श्रीकांत त्यागी, ठीक है अमित आपके पास आएंगे। मेरठ से अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ लखनऊ से अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मेरठ का रुख करेंगे। अभिषेक, किस वक्त ये गिरफ्तारी हुई, लोकेशन क्या थी, कौन कौन साथ में था इसके? देखिए, जो आलोक सिंह कमिश्नर हैं नोएडा के, खुद मेरी उनसे बात हुई है अभी 10 मिनट पहले। उन्होंने बताया एक राहुल नाम का व्यक्ति इसके साथ है, श्रीकांत त्यागी के 2 अन्य हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन मेरठ के एडीजी राजीव सबरवाल, मेरठ के आईजी परवीन कुमार, मेरठ के एसएसपी रोहित सबदाल और एसपी देहात, एसपी क्राइम, सीओ एसटीएफ ब्रजेश सिंह, किसी को नहीं पता इसकी गिरफ्तारी कहां से हुई। लेकिन कमिश्नर नोएडा का कहना है कि मेरठ के आसपास, आपके आसपास से गिरफ्तारी हुई। मेरे से जो शब्द इस्तेमाल किए आलोक सिंह ने, उनका ये कहना था कि अभिषेक जी आपके आसपास से ही गिरफ्तारी हुई है, यानी कि मेरठ के आसपास से गिरफ्तारी बता रहे हैं। लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि मेरठ के शरदापुरी से गिरफ्तारी हुई है। तो गिरफ्तारी पुलिस कहीं से भी दिखा सकती है, लेकिन मेरठ पुलिस को इतला दिए बिना ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि नोएडा पुलिस लगातार इसके पीछे थी। किरकिरी नोएडा पुलिस की हो रही थी, पूरा यूपी का शासन इसकी गिरफ्तारी को लेकर सख्त था, मुख्यमंत्री सख्त थे। अब नोएडा पुलिस को तभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जिस दिन ये वीडियो रिलीज हुए। स्वयं मोटो एक्शन एक होता है और इस बात पर शायद अभी गिरफ्तारी के बाद जब पूरी समीक्षा होगी कि कहां पुलिस की कमियां और खामियां रही हैं, उन पर जब सरकार ठीक ढंग से काम करेगी तो पता लगेगा कि स्वयं मोटो एक्शन अगर ले लिया होता नोएडा पुलिस ने तो सरकार की इतनी किरकिरी नहीं हुई होती। इतना सोशल मीडिया पे हो हल्ला होने के बाद नोएडा पुलिस क्यों चेती देर से, और ये गिरफ्तारी वो कहीं से भी दिखा रही हो। दावा किया जा रहा है मेरठ से, लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। मेरठ के तमाम अधिकारी अब स्विच ऑफ कर चुके हैं फ़ोन, या उन्होंने पत्रकारों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए हैं। कोई भी अधिकारी किसी पत्रकार से मिलने के लिए मेरठ में तैयार नहीं है। हम आईजी रेजिडेंस पे गए, हम एडीजी के यहाँ गए, हम एसएसपी के यहाँ गए, कोई भी अधिकारी इस पर अधिकृत बयान देने के लिए तैयार नहीं है। सीओ एसटीएफ एक ऐसे अधिकारी हैं ब्रजेश सिंह, जिन्होंने मीडिया और एसटीएफ का जो आधिकारिक ग्रुप है उस पर लिख के डाला कि एसटीएफ को, इसकी मेरठ एसटीएफ को इसकी जानकारी नहीं है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर यह है, जिसकी पुष्टि आलोक सिंह ने की है, कमिश्नर नोएडा, कि त्यागी गिरफ्तार हो गया है, श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है। उसके साथ आलोक सिंह ने जो दूसरा नाम मुझे बताया, वो नाम है राहुल सिंह। ये राहुल कौन है? उसका दोस्त है, उसका मित्र है, उसकी गाड़ी का चालक है। अभी ये भी जानकारी दी जो कमिश्नर नोएडा पुलिस हैं आलोक सिंह, उनका कहना था कि अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, क्या क्या इससे बरामद हुआ है, क्या चीज़ कहाँ छुपा हुआ था,
लेकिन जो पता चल रहा है, इसकी जो लोकेशन ट्रेस की थी नोएडा पुलिस ने, जो सर्विलांस में इसका लगातार फ़ोन जब खुलता था तो इसकी लोकेशन कभी सहारनपुर दिखाई देती थी, कभी देहरादून दिखाई देती थी, ऋषिकेश दिखाई देती थी, ऋषिकेश से सहारनपुर आ जाती थी, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर दिखाई देती थी, मुजफ्फरनगर से मेरठ दिखाई देती थी। तो ये भी हो सकता है कि इसकी गाड़ी लगातार घूम रही हो, अपने गाँव की तरफ जा रही हो, क्योंकि त्यागी समाज के जहाँ जहाँ गाँव या इनकी रिश्तेदारी है वहाँ ये छुपने के लिए, अपने मित्रयारों के लिए ये एक सुरक्षित ठिकाना तलाश रहा हो। लेकिन खबर चूँकि इतनी ज़्यादा हिट हो चुकी थी और इतना ज़्यादा ये मामला तूल पकड़ चुका था कि श्रीकांत त्यागी को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। 25,000 का इनाम होने के बाद मानसिक दबाव में था। नोएडा की कोर्ट में जिस तरीके से उसने सरेंडर एप्लीकेशन और 10 अगस्त यानी कि कल का उसमें कोर्ट ने टाइम दिया था पेश होने का, तो ये संभावनाएं थी कि आज कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी हो जाएगी। नोएडा की पूरी बिल्कुल अभिषेक, लगातार लोकेशन श्रीकांत त्यागी अपनी बदल रहा था और सवाल पुलिस पर यह भी उठता है कि 2019 से पहले भी कई मुकदमे श्रीकांत त्यागी पर दर्ज थे, उस वक्त कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई? पुलिस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है आगे एक्शन भी देखने को मिले पुलिस के तमाम अधिकारियों के ऊपर भी। आपके पास अभिषेक आएंगे हम। अनिल लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि नोएडा पुलिस को निर्देशित किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सारी जानकारी इस गिरफ्तारी से जो जुड़ी हुई है वो साझा करे प्रेस के सामने। फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय के बाहर ही खड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाते हैं कि नोएडा पुलिस तो परेशान थी ही और बहुत मुसीबत में यहाँ जो आला अधिकारी बैठते हैं, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम अधिकारी, उनकी भी जो पेशानी है उस पर बहुत परेशानी के बल आ गए थे और लगातार जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, सरकार का दबाव ये जो पड़ रहा था उसको लेकर तमाम आला अधिकारी जो हलकान थे, इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गेंद जो है नोएडा पुलिस के पाले में डाल दी है कि आप ही इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, क्योंकि ये कोई गुड वर्क नहीं है। ये इतनी किरकिरी हो गई इस पूरे मामले में कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो उन सवालों को फेस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो निश्चित ही मीडिया ये भी पूछती कि क्या इसको बढ़ावा किसने दिया, इसको गनर किसने दिए, ये क्यों इतने दिन फरार रहा, कैसे ये इतना मनबड़ हो गया कि लोगों को परेशान करने लगा, गोरख धंधे चलाने लगा, तमाम दिक्कतें करने लगा। तो इसलिए ये नोएडा पुलिस के गेंद पाले में फिलहाल आला अधिकारियों ने डाल दी है और यहाँ से कोई ब्रीफिंग नहीं हो रही है। अमूमन होता है क्या है कि कोई भी बड़ा अपराधी और कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यहाँ से ब्रीफिंग होती है और तमाम जो आला अधिकारी खुद क्रेडिट लेते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट नहीं है, इसमें ज़्यादातर रुसवाई आनी है और मुश्किल सवालों का सामना करना है। तो इसलिए फिलहाल यहाँ अधिकारी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर में होगी। बाकी श्रीकांत त्यागी निश्चित ही यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड था। पिछले 4-5 दिनों से लगातार भागा फिर रहा था, उसको पकड़ना एक मुश्किल चुनौती हो गई थी। उत्तराखंड में कई शहरों में, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और फिर उसका सहारनपुर, मेरठ, वो छकाता रहा था, लगातार पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा था और जितनी देर हो रही थी पुलिस के लिए हालात उतने ही ज़्यादा खराब होते जा रहे थे, सिचुएशन उतनी मुश्किल होती जा रही थी। मीडिया, सोशल मीडिया का दबाव था, प्लस मुख्यमंत्री बहुत नाराज़ थे आला अधिकारियों से। हमने देखा है कि कैसे लखनऊ में सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह से कमिश्नर की जॉब चली गई, उन्हें अपनी ट्रांसफ़र होना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा मामला था, इसमें कई बड़े अधिकारियों से मुख्यमंत्री की नाराज़गी सीधे हो गई थी, इसलिए उन अधिकारियों पर दबाव था और इसीलिए दिन रात एक करके खुद ACS अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे और अधिकारियों को बिल्कुल वो एक तरह से कहें कि बिल्कुल उन्होंने टाइट कर रखा था कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए नतीजा है कि घेरा लगातार कसता गया, इसकी ज़मीन जो भागने की वो कम होती गई और अंततः यूपी पुलिस का जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है फिलहाल आज की तारीख में श्रीकांत त्यागी, वो पकड़ा गया है और अभी सभी अधिकारी जो है चैन की बंसी बजा रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म होनी चाहिए, बात ये भी होनी चाहिए कि किसने इसका इतना मन बढ़ाया कि इतना बड़ा ये गुस्ताख बन गया, इतना बड़ा बदसलूकी बाज बन गया। 5 गनर सरकारी जो थे इसको किसने दिए थे? और बताया जा रहा है कि पूर्व एक अधिकारी जो है, अभी हालांकि वो मौजूदा समय में भी IAS ही है, बड़े पोस्ट पे है, लेकिन यही तो सवाल है कि पहले से भी कई मुकदमे श्रीकांत त्यागी पर दर्ज थे, उसके बाद भी इसे गनर दी गए, सुरक्षा दी गई और जब ये सोसाइटी, ओमैक्स सोसाइटी वाला कांड हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद कार्रवाई की गई क्योंकि पुलिस के ऊपर भी काफी दबाव था। अमित, आपका रुख करेंगे। पेशी भी होनी है श्रीकांत त्यागी की सूरजपुर कोर्ट में, आज ही उसे नोएडा लाया जाएगा, आज ही पेशी होगी या फिर कल 10 तारीख जो कि अर्जी उसकी तरफ से डाली गई थी सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर होने की?
देखिए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर इसको कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। अब माना जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी को यहाँ लाने के बाद पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ जरूर करेंगे कि किन किन लोगों के संरक्षण में श्रीकांत त्यागी था। उसकी पूछताछ के बाद जब पूरा ब्यौरा नोएडा पुलिस के हाथ लग जाएगा तो उसके बाद उस चीज़ को लेकर मीडिया के सामने ब्रीफिंग की जाएगी। श्रीकांत त्यागी और उसके साथ जो 3 लोग पकड़े गए उनको मीडिया के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो माना यही जा रहा है कि आज शाम तक श्रीकांत त्यागी को मेडिकल कराने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि श्रीकांत त्यागी की रिमांड नोएडा पुलिस मांग सकती है और रिमांड पर लेने के बाद बहुत सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं अभी जो श्रीकांत त्यागी से जिनके सवाल तलाशने बाकी हैं। तो ऐसे में जेल भेजने के साथ साथ उसकी रिमांड मांगने की भी बात कहीं ना कहीं जो है वो माना जाएगा। और अभी जो जानकारी निकल कर आई है तो 4 बजे के आसपास, जो हम अपने दर्शकों को जानकारी बता रहे हैं, 4 बजे के आसपास नोएडा पुलिस ने पीसी करने का ऐलान कर दिया है। तो आज 4 बजे नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और श्रीकांत त्यागी को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जाएगा और उसके साथियों को पेश किया जाएगा। श्रीकांत त्यागी कहां कहां रहा, कितने केस उसके ऊपर दर्ज है, किन लोगों का संरक्षण था। हालांकि इस चीज़ को तो अभी पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन संरक्षण श्रीकांत त्यागी के ऊपर जरूर था, क्योंकि पूर्व में इतने मुकदमे श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दर्ज थे, अलग अलग थानों में, लखनऊ में दर्ज थे, नोएडा में दर्ज थे। बावजूद उसके उसको गनर दे दिए गए गाजियाबाद से, उसको कुछ पार्टी के नेताओं का संरक्षण होने की बात की गई, उसके द्वारा कई टेंडर भी चलाए जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारी खंगाली जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ जो मार्केट उसने बनाई गई, जो उसका कमाई का धंधा है, जहां से उसको किराया मिलता है, वो मार्केट की दुकानें भी बिना नक्शे की बनाई गई हैं। ये भी जानकारी नोएडा अथॉरिटी की जांच में निकल कर आई है। तो श्रीकांत त्यागी से जुड़े तमाम जितने काले चिट्ठे हैं उनमें से ज्यादातर के सवाल के जवाब 4 बजे जो नोएडा पुलिस आपके पास आते हैं। ठीक है अमित, पूर्ण करने के बाद से प्रेस से वो सभी चीज़ें शेयर करें ताकि चीज़ें सभी को स्पष्ट हो सके। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर। तो एडीजी एलओ प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि नोएडा पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारियां प्रेस के सामने रखेगी। कहां से गिरफ्तारी हुई, कौन कौन इसके साथ में था, कहां पर गया, किन लोगों ने इसे पनाह दी, ये तमाम सारी जानकारियां नोएडा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएंगी। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, वो भी तमाम सारी जानकारियां दे रहे हैं कि कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही साथ अनिल और अभिषेक भी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करेंगे। मेरठ से चूंकि गिरफ्तारी हुई है, अगर श्रीकांत त्यागी के रसूख की बात करें, जिस तरह से लगातार ये लोकेशन बदल रहा था, अलग अलग ठिकानों पर जा रहा था, पुलिस इसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। 4 दिन के बाद भारी दबाव के बाद, पुलिस के ऊपर दबाव भी इसमें काफी था, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि श्रीकांत त्यागी का रसूख कितना था। देखिए, श्रीकांत त्यागी का रसूगी था जब भी उसको ना विधायक होते हुए, ना मंत्री होते हुए, ना ही किसी सदन का सदस्य होते हुए गनर मिल गए थे। किस हिसाब से मिले, गनर का एक पूरा प्रोसीजर होता है। अगर ये सवाल कर लिए जाएं तो पूरा का पूरा गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन कटघरे में खड़ा हो जाएगा। कमिश्नरेट नोएडा पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा हो जाएगा और गृह मंत्रालय लखनऊ को इसका जवाब देते भारी पड़ जाएगा कि कैसे LIU की रिपोर्ट गई थी, क्या जान का खतरा था क्या श्रीकांत त्यागी को, अगर इतने गनर मिले, क्योंकि गनर मिलने का एक प्रोसेस होता है और गृह मंत्रालय से पूरी सूची जाके हरी झंडी फाइनल होती है। दूसरी बात, मैं त्यागी छात्रावास मेरठ पर हूँ यहाँ, और अंदर श्रीकांत त्यागी को लेकर त्यागी समाज की मीटिंग चल रही है। जो आप देख रहे हैं ये सारे व्हीकल्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये त्यागी समाज के हैं और अंदर श्रीकांत त्यागी को लेकर इसकी मीटिंग चल रही है और वो विरोध जता रहे हैं कि एक कॉलोनी का मसला था, 2 जनों के बीच का झगड़ा था और जिस तरीके से गैंगस्टर लगाई गई है उसका वो विरोध कर रहे हैं। अंदर LIU और पुलिस भी मौजूद है। कुल मिलाकर जहाँ तक रसूख की बात है तो रसूख तो पता चलता है कि जिस तरीके से कोई भी RWA जरा सा 1 इंच किसी को फालतू नहीं करने देती। अगर आपने पैसे जमा नहीं किए तो बिजली काट देती है, पानी काट देती है, लेकिन श्रीकांत त्यागी ने अगर RWA का पैसा महीने का नहीं दिया था, उसका कुछ नहीं कटा। इसके अलावा उसने पर्सनल लोन जिस तरीके से वेरिफिकेटिंग करके उसको पर्सनल लोन में ले रहा था, तो उससे उसका रसूख का पता चलता है और उसका रसूख नोएडा पुलिस में भी बहुत असरदार था। यही वजह थी कि उसने ऑन कैमरा, श्रीकांत त्यागी को ये पता था कि उसको पिक्चर शूट की जा रही है, लेकिन उसे भय कहीं नहीं था। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें तो उस महिला को वो बार बार कह रहा था, क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा, चल तेरे बस की। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो जिस तरह से पहले कई मुकदमों में वो बचता आ रहा था, उसे लग रहा था कि ये छोटा सा मामला है, इसमें भी पुलिस उसका साथ देगी और वो बच जाएगा। फिलहाल
आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सारी जानकारियां प्रेस के सामने रखेगी। कहां से गिरफ्तारी हुई, कौन कौन उसे पनाह दे रहा था और जो 3 लोग इसके साथ गिरफ्तार किए गए उसका संबंध श्रीकांत त्यागी से क्या था।